नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम चर्चा करेंगे हम और आप में विश्व में फैली महामारी यानी कोरोना पे। जी हाँ, जब जनवरी 2020 आया तो लोगों ने बहुत स्वागत किया 2020 का, ये सोच के कि ये 2020 हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में कुछ नया लेके आएगा, कुछ अच्छा लेके आएगा। सब कुछ ठीक चल भी रहा था, थोड़े बड़े उतर पुतर तो चलती रहती है, सब कुछ चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ठीक 30 जनवरी, याद होगा आपको, 30 जनवरी को केरला में पहला केस आया कोरोना का। उस वक्त से हालात देश के स्थिति बन गई कि अब देश में कोरोना प्रवेश कर चुका है। तो उसको लेके काफ़ी हंगामा मचा, लोग सरकार ने भी सतर्क करना शुरू किया, लेकिन इतना सीरियसली नहीं थे हम लोग कोरोना को लेके। हम लोग कोरोना को एक मजाक टाइप का ले रहे थे और लगभग सोशल मीडिया में तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी। सोशल मीडिया में टोटल उसको मजाक के तौर पे ले रहे थे। वक्त गुजरा, धीरे धीरे केस बढ़ते गए। एयर इंडिया एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट बंद कर दी चाइना की, हांगकांग की, लेकिन फिर भी सब स्थिति चल रही थी, सामान थी, पटरी पे चल रही थी। धीरे धीरे दर केस बढ़ते चले गए। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बीच, हमें आपको याद होगा अच्छे से, यानी 30 जनवरी को पहला केस आया और 24 फरवरी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ भारत में, यानी नमस्ते ट्रंप नाम से, जिसमें 3 लाख लोगों को जोड़ा गया, स्वागत किया गया। हालात उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था, कोरोना की तरफ बिल्कुल सरकार का विशेष ध्यान नहीं था। यहाँ पे स्वागत की तैयारी चल रही थी, नमस्ते ट्रंप चल रहा था और इस तरह कोरोना धीरे धीरे फैलता चला गया। हालात कब पता चले? जब पता चला कि मार्च में स्थिति बहुत ख़राब हुई और केस बढ़ते रहे, फिर भी इतने नहीं थे भारत में। तो मार्च में जब हालात ऐसे बने तो सरकार को निर्णय लेना पड़ा। 1 दिन का कर्फ्यू लगाया। कर्फ्यू लगाने के बाद 15 दिन का लॉकडाउन हुआ। 15 दिन के बाद फिर नया लॉकडाउन, और लगातार केस, कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते चले गए। इतनी हालत ख़राब हो गई देश में कि अब लगा कि भारत में जो है अब हालात समान होने की स्थिति में नहीं थे। तो लॉकडाउन, लोगों ने भरपूर समर्थन किया सरकार का, लॉकडाउन का पालन किया। लोग रहे, कुछ लोग रहे जो नहीं करते हैं, वो चल गया। लेकिन वक्त के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि सरकार इस पे काबू कर लेगी, लेकिन नहीं हो पाया। आज 7 लाख से ऊपर ये केस हो गए। मैं आप लोगों को इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि अब हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये इतना भयानक हो चुका है, हालात देश में इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब पता नहीं हमारे बाजू में खड़ा हुआ व्यक्ति, हो सकता है उसके पीड़ित को उसकी जानकारी ना हो। सामान सर्दी खांसी बुखार में जो हम लोग इस मामले को बहुत हल्के से लेते थे, आज की स्थिति में बहुत डेंजर मामला हो चुका है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहने आया हूँ कि देश में जो भी हालात हैं कोरोना को लेके, आपको पता होगा क्या क्या स्थिति हुई। उन मज़दूरों को आप कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने पैदल यात्रा की है, बॉम्बे से बिहार, गुजरात से ये यूपी, ये तमाम लोग, जो ऐसे हालात बन गए थे, ऐसी स्थिति बन गई थी, ये लग रहा था देश में एक बंटवारा की एक स्थिति देखी गई थी जब लोग पलायन कर रहे थे। और एक स्थिति ये थी कोरोना को लेके, महामारी, ऐसी महामारी, लोगों को जान बचाना। कितने लोग आज पटरी वाले बेरोजगार हो गए, कितने लोगों का काम धाम सब चौपट हो गया। स्थिति बहुत ख़राब हो गई। वक्त के साथ साथ आज भी लॉकडाउन खुला, स्थिति लगा, लेकिन केस कम नहीं हो रहे हैं भाई साहब। केस वही के वही, उतने के और प्लस होते चले जा रहे हैं। व्यापार पूरी तरह चौपट है, हालात बहुत ख़राब हैं। अब सरकार ने तो कह दिया आप जानो आपका काम जाने, यानी सरकार इलाज करा सकती है, हॉस्पिटल आओगे तो वो ठीक है, लेकिन अब सतर्क और सावधानी आपको रहना है। क्योंकि उस समय कम केस थे, 400-300 केस थे, तो सरकार कह रही थी लॉकडाउन कर। आज की डेट में सरकार कह रही है कि अब हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का भी मामला था। ट्रेनें बंद हैं, हर ट्रेन चालू नहीं है, कई बसें बंद हैं, लोगों के आवागमन पूरी तरह नहीं है, कई लोगों के रोज़गार छिन चुके हैं।
इसलिए मेरा कहना है आप सब से कि एक बार उस चीज़ को ज़रूर याद करना और कोशिश करना कि अगर इस महामारी को रोकना है, अब आपको हमको रोकना पड़ेगा। अगर रोकना है तो हमें सावधान रहना पड़ेगा, बताए गए नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। इसी बात को लेके आज इतनी ही बात करूँगा और कल फिर किसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे हम और आप। थैंक यू। जय हिंद।